ये कहानी मेरे एक अंकल की है जिनको एक बार तूफानी रात में एक बड़का भूत से सामना हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि बड़का भूत वो भूत होते हैं जो जंगल में रहते हैं और किसी ज़ोंबी की तरह चलते हैं, और एक बार कोई इन्हें देख ले तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं, और साथ ही ये अपने को देखने वाले के शरीर को चीर फाड़ कर रख देते हैं और उसकी हड्डी सहित उन्हें खा जाते हैं। मेरे चाचा एक दर्जी है और उनकी दुकान हमारे घर के सामने ही है। और वैसे तो अब वो सिलाई नहीं करते, लेकिन यह कहानी तब की है जब वो सिलाई किया करते थे। और उनकी दुकान पर एक अंकल काम करते थे जिनका नाम जोधराज था, और वो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। और वो अंकल हमारे गांव के नहीं थे, बल्कि वो हमारे पास ही के एक गांव से आते थे, क्योंकि उनका गांव इतना संपन्न नहीं था और वो हमारे पास ही के ज़िले में एक विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। और वह अपने खाली समय में हमारे ही गांव में दर्जी का काम किया करते थे, क्योंकि एक तो उनके गांव में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी अर्थात नौकरी की, और दूसरा इससे वो अपने पढ़ाई के लिए भी थोड़े से पैसे कमा लेते थे। और उनको हमारे गांव से अपने गांव जाने में लगभग 45 मिनट का समय लगता था, और वो अपने गांव पहुंचने के लिए सड़क से जाते थे। और यह कहानी मुझे उन्होंने ही सुनाई थी। एक बार हमारे यहाँ बहुत तेज़ तूफान आया था और उसके साथ रह रह कर बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली भी कड़क रही थी, और उस दिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि अंकल शाम के समय अपने घर जाते थे। पर उस दिन तूफान के कारण उन्हें सोचा कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, जब यह शांत हो जाएगा तब मैं अपने घर चला जाऊंगा। पर तूफान नहीं रुका। मेरे चाचा ने उनसे बोला कि जोधराज, आज यहीं रुक जा, तूफान बहुत तेज़ है, आज यहीं दुकान में सो जा, कल अपने घर चले जाना। पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं चला जाऊंगा, इतना भी तेज नहीं है तूफान, और घर पे मम्मी पापा भी परेशान होंगे। चाचा बोले ठीक है, पर अगर रुकना हो तो रुक जाना। पर जोधराज अंकल अपने घर के लिए निकल गए, और उनके निकलते ही तूफान और तेज हो गया, और बहुत तेज पर रुक रुक कर बरसात भी हो रही थी, और कहीं दूर जंगल में सियारों की आवाज़ भी आ रही थी। अंकल एक स्थान पर जाकर रुके, और वहाँ पर दो रास्ते थे, दोनों ही गांव को जाते थे। पर सड़क वाला रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन जंगल वाले रास्ते से मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, यही सोचकर उन्होंने जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया। और उनके पास एक टॉर्च थी जो मर मर के ही रोशनी दे रही थी, लेकिन आसमान में कड़क रही बिजली के कारण ही रास्ता दिखाई दे रहा था। और चलते चलते वे यही सोच रहे थे कि आज रास्ता खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। वो चल ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि जरूर गांव में जा रहा होगा। चलते हुए सफर में एक साथी तो मिला, पूछता हूँ, इतना सोचकर वह उसके पीछे जाने लगे कि तभी उन्होंने गौर किया कि वह आदमी एक पैर से लंगड़ा के चल रहा था, और साथ ही उसका सर रास्ते के बाईं ओर जंगल के पेड़ों की तरफ था, और उसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी थी। और उसे एक विचित्र आदमी कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसकी हरकतें किसी भी तरीके से सामान्य इंसान से नहीं मिल रही थी। और यह सब अंकल ने उसके व्यवहार में पाया, और अंकल उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उसे कड़कती बिजली के माध्यम से ही समझ पा रहे थे। और उन्हें जिज्ञासा हुई कि यह आखिर कौन है, शायद गांव से ही तो नहीं, चल के देखा जाए। और उन्होंने अपनी टॉर्च चालू की ताकि उसका चेहरा देख सके, और वे जैसे ही उसके पास गए और उसे पलटने को कहा, वैसे ही उनकी टॉर्च बंद हो गई और एकदम से बिजली कड़क उठी। बिजली की रोशनी में उन्होंने उसका चेहरा देखा और एकदम से दूर जाकर गिरे। उनका शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया हो। उन्होंने देखा कि अब तक जिसे वो एक गांव का ही आदमी समझ रहे थे, वो एक उनका भ्रम था, क्योंकि यह तो कुछ और ही था। और उसकी आंखों की जगह दो बड़े बड़े छेद, मानो जैसे कि किसी ने दोनों आंखों को निकाल के बड़ा सा छेद कर दिया हो, और उसका बड़ा सा जबड़ा अपनी जगह से अलग होके एक तरफ लटक रहा था, और उसमें से दांत साफ दिखाई दे रहे थे। और दांत भी ऐसे थे कि काट ले तो सारा शरीर का मांस एक पल में ही निकाल दे। यह तो एक बड़का भूत है, पर यह कैसे? यह सब तो बकवास बातें होती थी।
और धीरे धीरे वह उनकी तरफ ही बढ़ रहा था और हर पल बिजली कड़कती और वो उनके और पास आते जा रहा था। अंकल का हाल खराब था और उनकी जीप हलक में अटकी थी और वह एकदम से जोर से आगे बढ़ता है और अंकल के बिल्कुल पास आके गायब हो जाता है। और अंकल थोड़ी देर बेशुद्ध इधर उधर देखते रहे और थोड़ी देर बाद उठे और तेजी से अपने गांव की तरफ भागे। और वो इतना तेज भागे कि अपने घर जाके रुके और हफ्ते हफ्ते ही बेहोश हो गए। और सुबह जब उनकी आंख खुली तो एकदम से चीखे, भड़का भड़का भड़का। और यह बात उन्होंने मुझे बताई तो मैं भी बहुत ही डर गया था। और उसके बाद उन्होंने कभी भी उस जंगल का रास्ता नहीं चुना और अब तो वो उस गांव में भी नहीं रहते हैं क्योंकि उनकी एक बहुत ही अच्छी जगह जॉब लग गई। और उस दिन जोधराज अंकल कैसे जिंदा बचे यह तो वो भी नहीं जानते, पर शायद उन्हें उनके कुल देवता ने बचाया है क्योंकि वे हमेशा ही अपने पास उनकी माला रखते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।